हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक इनसाइड। सो हियर ये आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो आपने कई बारी प्रोसेसर्स के बारे में सुना होगा, एएमडी प्रोसेसर, इंटेल प्रोसेसर, उसके अलग अलग जनरेशन होते हैं, आई कोर 5, i6, आई9 जो आजकल हमारा मेजरली चल रहा है। सो क्या होते हैं ये, बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेश्चंस भी रहा होगा कि अगर वो लैपटॉप परचेज करने जा रहे हैं तो किस प्रोसेसर पे उन्हें जाना चाहिए। सो आज आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सो जस्ट गेट रेडी फॉर दिस सेशन। सो आज के इस सेशन में हमारे साथ है रजत शर्मा। सो हे रजत, हाउ आर यू? Hello, I'm great. ए दैट्स फाइन। सो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है इन प्रोसेसर्स के बारे में कि कौन सा बेटर होता है। सो आप प्लीज हाईलाइट करिए इन सब चीजों के लिए। बेटर नहीं होता है इसमें जैसा आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी आपको वैसे लेना पड़ता है। इसमें इंटेल का अलग बेनिफिट्स है, राइजन के अलग बेनिफिट्स है। इंटेल में जैसे कि अब जो नया जनरेशन आ रही है, अलग अलग जनरेशन होती है, 9, 10, 11, 12, ये बताता है कि किस साल लॉन्च हुआ है। 11 12 लॉन्च हुई 2022 में। 12 जनरेशन, 13 जनरेशन अभी अभी ये भी अभी अभी रिसेंटली 2023 में और 2022 में लॉन्च हुई है। ऐसे उससे पहले 10 जनरेशन 2019 में लॉन्च हुई। तो जितना जनरेशन न्यू होती है उतना न्यू होता है। ये 13 और 12 जनरेशन लेटेस्ट है और एकदम न्यू है। और राइजन में ऐसी 7000 सीरीज, 5000 सीरीज लेटेस्ट है। तो अगर आपको इंटेल लेना है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा हाइपर थ्रेडिंग का और मल्टी थ्रेडिंग का, और साथ ही साथ अब उसमें एक्स्ट्रा कोर्स है, इफिशिएंसी कोर्स है और परफॉर्मेंस कोर्स है। जबकि राइजन में कोर्स ज्यादा है पर उसमें ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर रखा राइजन ने कि एएमडी राइजन एक ही होता है, कि कौन सा है, कि एफिशिएंसी कोर है या परफॉर्मेंस कोर है, उसमें सारे कोर एक जैसे ही है। तो ये इंटेल की अभी बेनिफिट है, इसलिए अभी के लोग 12 जनरेशन 10 जनरेशन पर प्रेफर कर रहे हैं इंटेल का, और वो सस्ते ही पड़ते हैं, वैल्यू और बजट भी होते हैं। तो अभी करंटली इंटेल सही है। पहले मार्केट में एएमडी सही थी, ऐसे चेंज होते रहता है, अभी शायद से एएमडी कुछ नया ले आए। तो वैसे मेजरली मार्केट में कितने टाइप के प्रोसेसर्स चलते हैं? मतलब जहां तक मुझे पता है और नॉर्मल लोगों को भी एग्जैक्टली ऐसे पता होता है कि एक एएमडी का प्रोसेसर है और इंटेल है, और एक होता है हमारा ए आर एम, शायद जो मैकबुक में यूज होता है। हाँ, जैसे कि मैकबुक में यूज अभी करंटली, पहले तो जो एप्पल के थे वो इंटेल यूज कर रहे थे, इंटेल i5 मैकबुक 13 में। उसके बाद में अब एप्पल ने M1 प्रोसेसर यूज करने लगे हैं, और उन्होंने अपनी फिर M1 प्रो मैक्स प्रो फिर प्रो मैक्स चिप लाए, नए नए चिप्स लाए। और पहले एप्पल के फोन में भी सैमसंग की चिप होती थी, फिर बाद में उन्होंने अपनी एप्पल ने नई चिप बनाना शुरू कर दी। तो ये रिस्क बेस्ड होती है। रिस्क यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसमें, मतलब कम इंस्ट्रक्शन से वो वर्क करते हैं, तो इसलिए वो बेटर होते हैं। और आप देखोगे तो वो स्नैपी होते हैं, पर वो बहुत महंगे होते हैं। तो आम बंदा तो राइजन और इंटेल का ही सोचता है। और एप्पल में अभी करेंटली M1 M2 एयर M1 एयर M2 आप अलग अलग ले सकते हैं, पर वो बहुत हाई एंड हो जाते हैं और वो कंपेटेबल नहीं है गेमिंग के लिए। गेमिंग आप उसमें कर नहीं सकते, वो खुद बोलते हैं। तो अगर आपको गेमिंग के लिए लेना है तो इंटेल राइजन, और M1 अगर आपको कोडिंग करनी है, प्रोफेशनल वर्क है, और एप्पल शो ऑफ के लिए भी, मतलब सबका अलग अलग चॉइस होता है, अलग अलग सो एप्पल एक इसके ले सकते ओके, सो एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा एक ये आता है कि गेमिंग के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए हम अलग अलग प्रोसेसर्स के ऊपर क्यों जा रहे हैं? लाइक हमारा काम तो सारा एक प्रोसेसर कर सकता है ना। अगर जनरली अगर हमें ये सारी चीजें देखे जाए कि एक प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर को प्रॉपरली डिजाइन किया गया है हर एक तरीके के वर्क को हैंडल करने के लिए, तो क्यों हम किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग प्रोसेसर हम चूज कर रहे हैं? चाहे गेमिंग के लिए अलग हो या फिर गेमिंग के लिए अलग ही क्यों चाहिए, वीडियो एडिटिंग के लिए? थोड़ा सा प्लीज। हाँ, गेमिंग के लिए आपको अलग प्रोसेसर की कोई जरूरत नहीं है। आप इंटेल से गेमिंग भी कर सकते हैं, कोडिंग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। गेमिंग के लिए आपको जरूरत पड़ता है ग्राफिक कार्ड की, जीपीयू की। जीपीयू जैसे कि आपको पता होगा, RTX 3060, RTX 3060 Ti, और ऐसे ही अलग अलग आते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। गेमिंग के लिए आपको जरूरी है कि जीपीयू लो, क्योंकि ग्राफिक्स तो होते हैं ना उसमें, और रिफ्रेश रेट वो प्रोसेस करने के लिए जीपीयू की जरूरत पड़ती है, वो खाली प्रोसेसर नहीं कर पाते। और एप्पल में तो प्रोफेशनल वर्कलोड के लिए होता है, तो वो अलग ही चले जाता है। अगर आप गेमिंग के लिए देखो तो दोनों कर सकते हो, कोडिंग का दोनों से कर सकते हो, चाहे एएमडी लो चाहे इंटेल लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको साथ में ग्राफिक कार्ड अलग लेना पड़ेगा, गेमिंग मॉनिटर अलग लेना पड़ेगा। और प्रोफेशनल काम के लिए कोई भी चलेगा, एएमडी रैजन दोनों बेटर है। पर ज्यादा बेटर अभी इंटेल है, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी है। इंटेल का प्रोसेसर आपको 20,000 में मिल जाएगा, और एएमडी का आपको सेम रेंज में 28,000 में मिलेगा, तो 8,000 बच रहा है। तो आम आदमी यही सोचेगा 8,000 बचे और ज्यादा फीचर्स भी है करेंटली, तो इसलिए अभी के लिए इंटेल बेटर है। तो तो डिपेंड इस करता है मार्केट के ऊपर।
तो इसलिए शायद से मेजरली लोग इंटेल प्रेफर करते हैं, और जो मेजर प्लेयर्स है जैसे लैपटॉप के अगर मेजर प्लेयर्स आते हैं जैसे डेल है, लेनोवो है, एचपी है, तो वो भी शायद इसीलिए अपने सिस्टम में इंटेल प्रोसेसर लेना प्रेफर करते हैं। नहीं, वो तो इंटेल भी बेचते हैं, राइजन भी बेचते हैं। लोग ज्यादा इंटेल खरीदते हैं क्योंकि इंटेल एक ट्रस्ट है। एएमडी नई नई आई थी तो उस पे इतना लोगों को ट्रस्ट नहीं है। और जैसे अगर आप देखोगे पुराने जो सीपीयू मिलते हैं, पुराने पूरा सेट मिलता है, तो आप देखोगे उसमें लिखा होता है इंटेल इनसाइड। या फिर आप पुराना कोई सीपीयू यूनिट देखोगे तो उसमें भी लिखा होता है बाहर इंटेल इनसाइड। तो उससे लोगों को ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के कारण लोग इंटेल अभी भी लेते हैं। और अगर आप वीडियोस भी देखोगे तो वो तो यही बोलते हैं कि इंटेल ऐसा है जैसे इंडियन आर्मी, गर्मी भी सहन कर लेता है, सर्दी भी सहन कर लेता है। और एएमडी नया आया है। बीच में एएमडी का क्रेज बहुत बड़ा था क्योंकि एएमडी ने काफी सारे प्रोसेस कोर्स दिए थे उसमें, और इंटेल बहुत कम कोर दे रहा था अभी 2-3 साल पहले। उसके बाद इंटेल ने जब 13 जनरेशन 12 जनरेशन लाए अभी 2022 में, उसके बाद से इंटेल अब एएमडी को हरा रहा है। अब शायद से राइजन फिर से कुछ नया लाए, एएमडी फिर से कुछ नई सीरीज लाए राइजन की। तो वो डिपेंड करता है। एक मिसकंसेप्शन के बारे में भी मैंने वैसे बहुत बारी ये चीजें से सुनी है। जैसे एएमडी है वो थोड़ा सा ज्यादा हीट करता है, और बेसिकली अगर तुम्हें कोई गेमिंग करनी है गेमिंग सेशन के लिए, तो ऑलवेज गो फॉर एएमडी प्रोसेसर। जैसे एमएसआई वगैरह के लैपटॉप है वो मेजरली एएमडी के ऊपर वर्क करते हैं, और ग्राफिक्स वगैरह के लिए भी लोग एएमडी प्रेफर करते हैं, कहते हैं कि भाई हैवी मशीन आती है इसकी तो एएमडी थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। सो व्हाट इज योर ओपिनियन इन ऑल दिस? मतलब एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में शायद, या फिर ये एक ट्रुथ है? नहीं, ग्राफिक कार्ड में तो इंटेल है ही नहीं। इंटेल अभी अभी रिसेंटली आया है, वैसे न्वीडिया है और एएमडी है। तो ग्राफिक कार्ड्स में तो इंटेल है भी नहीं अभी करेंटली। जो आया है उसके वो गेमिंग पर्सपेक्टिव के लिए नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल पर्सपेक्टिव के लिए है। और वैसे देखा जाए तो राइजन गर्म होता है, ये सच्ची बात है, ये पहले होता था। पहले जब राइजन नया नया आया तो वो बहुत ज्यादा गर्म होता था और इंटेल कम होता था। उसके बाद राइजन इतना कम नैनोमीटर पे आया, उसने इतना अपग्रेडेशन करा कि वो कम गर्म होने लगा और वो बेटर हो गया। और अब करेंटली फिर से इंटेल ज्यादा गर्म होता है, एएमडी कम गर्म होता है करेंटली। अभी ये सीन है क्योंकि एएमडी कम नैनोमीटर में काम करता है। नैनोमीटर होता है कि साइज, नैनो यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर। इतने छोटे छोटे चिप्स बनाता है वो। और जबकि हमारे जो चिप्स होते हैं, और जबकि इंटेल अभी 10 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर में है और एएमडी अभी 5 नैनोमीटर में है, तो वो कम गर्म होता है। करेंटली अभी ओके। इंटेल ज्यादा गर्म होता है। पहले ऐसा होता था कि एएमडी बहुत गर्म होता है और काफी सस्ता भी पड़ा था और गर्म भी होता था और खराब भी हो जाता था। तो एएमडी पे इतना ट्रस्ट नहीं था लोग, पर अब तो ट्रस्ट बढ़ गया है एएमडी। तो आजकल जो ये सिस्टम्स है ये सिर्फ इन्हीं सब में प्रोसेसर्स यूज किए जाते हैं नॉर्मल वाले, या फिर एक हैवी हैवी मशीन, अगर हम हैवी मशीन की बात करें, ये तो हमारा हैवी। होम सिस्टम आ गया कि हम अगर लैपटॉप वगैरह या डेस्कटॉप की बात करते हैं तो वो ठीक है, एक नॉर्मल यूज के लिए कितना ही ज्यादा उस पर काम करेंगे, ठीक है। बट अगर मैं बात करी एक सर्वर के ऊपर, जो आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना है, ठीक है, सर्वर हेवी सर्वर्स वहां पे वर्क कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 24/7 वहां पे वर्क होता है, तो उन सब चीजों के ऊपर क्या हम सेम प्रोसेसर यूज करते हैं, या किस तरीके से वो वहां पे यूज कर रहे हैं? वहां पे एक प्रोसेसर यूज नहीं होता, वहां बहुत सारे प्रोसेसर यूज होते हैं। और अगर हम देखें सर्वर में तो वहां पे स्पेशल प्रोसेसर यूज होते हैं। जैसे कि आप सर्च करेंगे ऑनलाइन तो एएमडी का i7, इंटेल का Xeon प्रोसेसर जो काफी महंगे आते हैं और अलग होते हैं, उनके लिए मदरबोर्ड भी अलग आते हैं। इंटेल का वर्क स्टेशन मदरबोर्ड खरीदना पड़ेगा आपको, उनके लिए रैम भी अलग होती थी पहले। अब तो खैर DDR5 आ गई है तो बराबर हो गया। ईसीसी, वो एरर करेक्शन, कैचे मेमोरी, उसमें वो रैम एरर भी नहीं होती क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, वर्क स्टेशन है। ऐसे सुपर कंप्यूटर में तो प्रोसेसर स्पेशल बनाए जाते हैं, वो स्पेशल अपने बनवाते हैं और उसमें अलग कंपनी है, एएमडी इंटेल भी है और भी बहुत सारी कंपनी है उसमें। तो उनका तो अलग ही चलता है और उसमें एक प्रोसेसर नहीं बहुत सारे, और वहाँ पे सीपीयू नोड्स की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे नोड्स होते हैं 100 1000 बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। बैटरीज बैटरीज और प्रॉपर एयर कंडीशनिंग भी चाहिए होती है 24/7, ताकि वो वर्क करते हैं क्योंकि वो बहुत हीट जनरेट करते हैं इतने सारे प्रोसेसर। तो उनका तो अलग ही होता है। अगर आप वर्क स्टेशन या सर्वर में आ जाओ घर पे तो आपको एएमडी का आइसन या फिर इंटेल का Xeon प्रोसेसर ले सकते हो। अगर वर्क स्टेशन, अगर आपको जैसे कि काम करना है, आपको सबको आईएसपी बनाना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनना है, या फिर कोई काम करना है, तो उसके लिए आप वर्क स्टेशन ले सकते हो। वो थोड़े महंगे होते हैं पर वो अलग काम के लिए होते हैं, डाटा हैंडलिंग के लिए, बहुत सारा डाटा रखना लोगों का, इस सब काम के लिए। हमें आम आदमी को इसकी आवश्यकता नहीं है। तो मेजरली अगर किसी भी बंदे को अगर कोई सिस्टम परचेज करना है, तो वो अपने वर्क के अकॉर्डिंगली प्रोसेसर को चूज करने की कोशिश करेगा। और एकदम से।
या एग्जैक्टली तो ऐसा क्या है जो हम एक मेजरली चीज देख सकते हैं? जैसे अगर मैं जैसे सब लेट सपोज अगर मैं प्रोसेसर परचेज करने जा रही हूँ, मेरी जस्ट एक जनरल रिक्वायरमेंट है कि मुझे गेमिंग के पर्पस के लिए चाहिए, तो मेरे को जैसे सामने से वेंडर होते हैं, अगर वेंडर है तो वो बहुत सारी चीजें मुझे बताएंगे कि अगर उनके पास इंटेल प्रोसेसर है तो वो मुझे इंटेल के फायदे बताते हैं और कहते हैं कि भाई एएमडी में ये नुकसान है। और कई जी। बारी अगर मैं एएमडी के पास जा रही हूँ तो वो कहते हैं भाई एएमडी ले लो, इंटेल के ये सारे नुकसान है। तो उस पे क्या मेजर चीज है जो हम अपने दिमाग में इन चीजों को रख के चलना है कि अगर मैं कुछ परचेज करने जा रही हूँ, चाहे मेरा बजट कितना भी हो, अगर मेरा बजट 30,000 का है लैपटॉप के लिए, वर्क स्टेशन के लिए, या 1 लाख रुपए का है, तो क्या एक पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए दिमाग में, और उसके लिए जो एक परफेक्ट चॉइस क्या हो सकती है? हाँ, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा। रैम तो आप सिमिलर ही लेंगे। पहले सबसे पहले आपको देखना है कि आप एएमडी पे आपको कोर काउंट होता है और थ्रेडिंग होती है। कोर होते हैं कितने उस प्रोसेसर में कोर है, और थ्रेडिंग होती है कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जैसे मल्टी थ्रेडिंग है या हाइपर थ्रेडिंग है, अलग अलग होते हैं। तो आपको इसी पे ध्यान देना है मेनली कि कितने कोर प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यू फॉर मनी। आपको डिवाइड कर लेना है कि अगर आपको 20,000 में इंटेल का 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर मिल रहा है, और एएमडी का भी आपको 20,000 में 6 कोर और 12 थ्रेड का प्रोसेसर मिल रहा है, तो आप जनरली इतना दिमाग लगा के अपना सीधा एएमडी लोगे, उसमें 6 और 12 मिल रहा है, उसमें 4 और 8 मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको डिसाइड करना है। और फिर दूसरा आपको देखना है कि आपको हीट की प्रॉब्लम है, आपके घर में एसी है, आप 24/7 एसी प्रोवाइड कर सकते हैं, वैसे वो भी इतना मेजर इशू नहीं है। इंटेल के लिए क्या है कि वो थोड़ा गर्म ज्यादा होगा, तो आपको उसके लिए स्पेशल कूलर खरीदने पड़ेंगे, 6,000 ऊपर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा उस पे। अगर आपके घर में एसी नहीं है और आप गेमिंग करना चाहते हो, तो एएमडी इतने हॉट नहीं होते करेंटली अभी। वो आपको क्या देख लेना है, और आपको कुछ नहीं देखना, आपको मेनली ये देखना है आपको वैल्यू आपके पैसे से आपको कितना कोर मिल रहा है और कितने थ्रेड मिल रहे हैं, और साथ में आप कितनी रैम चाहते हो। अब गेमिंग के लिए जैसे आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी गेमिंग करनी है, 144 हर्ट्ज की, 60 हर्ट्ज की, 80 हर्ट्ज की, तो उस हिसाब से आप देखोगे कि आपको कितने का प्रोसेसर लेना है, कितनी थ्रेड लेनी है। जैसे अगर आपको 60 हर्ट्ज पे करनी है तो आप 4 कोर i3 ले सकते हो, i5 ले सकते हो। अगर आपको 120 हर्ट्ज से जाना है तो i5 i7 ले लो। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना लेना चाहो, जितना आपको पैसा हो उतना अच्छा ले लो। पर आप कंपैरिजन सिर्फ आप कोर और थ्रेड से कर सकते हो बेसिकली। और फिर गीगाहर्ट्ज से, गीगाहर्ट्ज होती है कि उसकी स्पीड कितनी है। जैसे ही गीगा होता है 10 टू पावर 12, वो इतनी बार वाइब्रेट करता है पर सेकंड, हर्ट्ज यानी पर सेकंड फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो वो भी आप कंपेयर कर सकते हो। आपको बस दो चीजें कंपेयर करनी है प्रोसेसर की। इंटरनेट पे सर्च करें, प्रोसेसर का नाम लिखे, उसमें आ जाएगा आपको उसके कोर कितने हैं, उसके और उसके थ्रेड कितने हैं और उसकी स्पीड कितनी गीगाहर्ट्ज में। फिर वो आप चेक कर लो और उसके बाद आप कंपेयर कर लो, और आप देखो कौन सा सस्ता मिल रहा है आपको। जो सस्ता मिल रहा है आप वो ले लीजिए। अगर आपको इंटेल पसंद है ज्यादा तो इंटेल, और अगर आपको एएमडी पसंद है तो एएमडी। ये काफी सिंपल हो गया। अब तो आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो, साइट्स भी अच्छे हैं बहुत सारे। ये सारे जो प्रोसेसर्स है ये जैसे न्यूली आए हैं, या फिर जैसे 19 अराउंड 1950 से कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए थे? जैसे मेन फ्रेम्स अगर हम बात करें, मेन फ्रेम जैसे सुपर कंप्यूटर्स की, जो प्रॉपरली एक रूम ऑक्यूपाई करते थे हमारा, ठीक है? तो अगर उन सब की बात करें तो उस टाइम से ये प्रोसेसर्स चल रहे हैं, और यही कंपनी के प्रोसेसर्स चल रहे हैं हमारे पास, इंटेल या एएमडी। ये कब आए मार्केट में और क्या सिनारियो है इनका? पहले तो मतलब प्रोसेसर इस तरीके के होते ही नहीं थे। पहले प्रोसेसर होते थे वैक्यूम ट्यूब्स के, अलग अलग प्रकार के। इस प्रकार के प्रोसेसर आने लगे 2000 से 2000 के करीब। तो उससे पहले पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आए, थर्ड जनरेशन आए, फोर्थ जनरेशन। करेंटली हम फोर्थ जनरेशन में है, फिर फिफ्थ जनरेशन। तो ये अलग अलग जनरेशन थी। पहले हम सीडी ट्यूब यूज करते थे, उसके बाद हमने मिनिमम अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर यूज करने लगे, उसके बाद हम इन प्रोसेसर पे आए। तो इंटेल काफी पुराना प्लेयर है, और एएमडी भी काफी पुराना प्लेयर है सेमीकंडक्टर्स में। पर इंटेल के प्रोसेसर काफी ओल्ड है, और एएमडी और ये नए नए आए हैं इंडियन मार्केट में भी, और वैसे यूएसए में भी। और ये सब मेनली ताइवान से मैन्युफैक्चर होते हैं। इंडिया में तो करंटली इसका हब भी नहीं है। तो ये सब काफी पहले से ताइवान में हो रहा है इसमें। तो आप देखें तो 2008 से एएमडी का क्रेज शुरू हुआ, 2008 से। उससे पहले एएमडी इतना नहीं था, इंटेल था मोस्ट प्रोबेबली। एएमडी जो था भी, वो मोबाइल्स में या फिर अलग तरीके से इस्तेमाल होता था। तब तो सबके कंप्यूटर भी नहीं होते, सबके घर में। तो जैसे AMD 2008 से आना शुरू हुए, तो उससे पहले जी। मोनोपोली चलती थी फिर तो इंटेल की कि हर हाँ, सिस्टम है। इंटेल की मोनो पे चलती थी।
अभी भी है एक तरीके से, अगर हम इसकी बात करें तो। अगर अभी भी लोगों के पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर हर किसी बंदे को बोला जाए, इवन एक शॉपकीपर है, अगर मैं डेल के शोरूम में या फिर एचपी या फिर लेनोवो या किसी भी शोरूम में अगर मैं जा रही हूँ लैपटॉप परचेज करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे लैपटॉप अलग अलग शोरूम में, मेजॉर हो गया, एमएसआई है, डेल में भी गेमिंग लैपटॉप के लिए अलग से सेशंस होते हैं, एचपी में भी होते हैं। तो इन सबके पास, लोगों के जो शॉपकीपर्स है उनके पास भी इतनी नॉलेज नहीं है। वो सीधे बोलते हैं कि भाई, अगर उनसे ज्यादा पूछो ना कि कौन सा बेटर है कैसा, वो सीधे कहेंगे कि जाओ इंटेल ले लो, ठीक है, जस्ट गो फॉर द इंटेल वन। तो ये सारी चीजें है कि अब इंटेल स्टार्टिंग से ऐसे मोनोपोली में ऐसे खेलते हुए आई है, तो और 2008 में जो सेट की एएमडी आ गया, तो और क्यों कंपनीज नहीं आ रही है प्रोसेसर में? मतलब अगर इन दो, यही अगर दो मेजर प्लेयर्स हैं अभी इंडिया में नहीं, मतलब वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अगर ये दो मेजर प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड, हाँ, ग्लोबली, मतलब मेजर प्लेयर्स है, और फिर मैकबुक की बात करें तो एआरएम प्रोसेसर उनका थोड़ा सा अलग है। तो ऐसा क्यों है वाइड। कि अभी सिर्फ यही दो मेजर प्लेयर्स वर्क कर रहे हैं, और क्यों नहीं आ रहे मार्केट में? ऐसा क्या थ्रेटन है या क्या? बहुत मुश्किल है इस मार्केट में आना। इंडिया भी चाहती है आने के लिए, जैसे इंडिया में बोला गया है कि इंडिया भी अपना प्रोसेसर बनाएगा, शक्ति नाम का। तो वो जब बनाते हैं तो इसको बनाना बहुत कॉस्टली होता है, मतलब $5 बिलियन, $5 बिलियन, $6 बिलियन की तो सिर्फ फैक्ट्री, छोटा सा फैक्ट्री रही तो काफी मुश्किल होता है। नैनोमीटर पे वर्क करना पड़ता है ना, जैसे कि मैंने कहा 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, मतलब इतना छोटा। तो काफी हार्ड होता है वर्क करना, तो इसके लिए बन नहीं पाते। इंटेल के यहाँ सालों से फैक्ट्री पड़ी हुई है, उन्हें बहुत पहले से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंजीनियर्स है, तो उनका काम आराम से हो रहा है। और ये काम ताइवान पे और यूएसए में सालों से चल रहा है, और इंडिया में अगर कहीं नया कोई बनाना चाहे तो उसमें बनाने का पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए, कोई चाहे भी बनाना तो भी। ऐसे इंडिया कब से चाहता है बनाने के लिए? क्योंकि अगर हम बाहर का प्रोसेसर लेते हैं, जैसे मेरे फोन में अगर सैमसंग का प्रोसेसर है, तो एक तरीके से इंडिया के लिए तो ये थ्रेट ही हुआ, क्योंकि प्रोसेसर वो बना रहे हैं। अब इंटेल में इंटेल बैकडोर भी है, आपको पता है, उससे इंडिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। जर्मनी तो बैन कर दिया विंडोज को यूज करना, माइक्रोसॉफ्ट ने एक मॉडल भी बना रखा है, आप देखोगे सबके घर में जाओगे सबने विंडोज डाल रखा है, विंडोज 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 नहीं तो या तो एप्पल का या विंडोज का। तो ये मोनोपोली क्रिएट होती है, ये इसलिए होती है पावर के लिए, और इसको फिर हटाना ही काफी मुश्किल होता है। कोई नया बंदा आएगा तो इंटेल उसे खरीद लेगा, या उनको फैक्ट्री, उनको अच्छे इंजीनियर नहीं मिलेंगे, इंजीनियर उनके हायर कर लेंगे। जैसे मैं इंजीनियर, कोई इंजीनियर जाए किसी नई कंपनी में वर्क करने, तो इंटेल उसे महंगे में खरीद लेगी, इंटेल के पास ऑलरेडी पैसा है। तो मोनोपोली इंटेल ने क्रिएट कर रखी है, और साथ में राइजर की भी थी, राइजर और इंटेल की मोनोपोली सालों से, तो उसको ब्रेक करना काफी मुश्किल है। तो ये जो मोबाइल्स में जो प्रोसेसर यूज होते हैं, क्या ये सेम होता है हमारा जो प्रोसेसिंग है, या फिर उन लोगों के लिए थोड़ा सा अलग है? मोबाइल के लिए थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं काफी अलग है। अगर बोले तो मोबाइल के प्रोसेसर बहुत छोटे होते हैं, इंटेल का इतना बड़ा प्रोसेसर होगा और मोबाइल का बहुत छोटा, और राइजन का भी काफी बड़ा होगा, इतना बड़ा, पर मोबाइल का छोटा। मोबाइल में और कम नैनोमीटर में हम वर्क करते हैं, मोबाइल के सारे 5 नैनोमीटर पे वर्क कर रहे होते हैं, 3 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर। हम कंप्यूटर में अब जाके 5 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर में आए हैं। तो मोबाइल का काफी अलग होता है, और मोबाइल की बहुत वीक होता है। वैसे मोबाइल में अगर आप चाहो गेमिंग कर पाओ तो बहुत बेकार होगी, और कहाँ मोबाइल की गेमिंग और कहाँ पीसी गेमिंग। मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले ले पाएंगे, और आप पीसी में 165 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज तक पहुंच गए, 300 हर्ट्ज तक पहुंच गए। तो बहुत डिफरेंस है मोबाइल की गेमिंग और गेमिंग में, और प्रोसेसर में भी। अगर आप मोबाइल में चाहो कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करूँ, आप नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से, कीबोर्ड माउस के बिना इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। और ना ही आप मोबाइल में अलग अलग लोकल डिस्क खोल सकती हैं, ये सब करना काफी मुश्किल है मोबाइल में। और कंप्यूटर में ना आप प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं, मोबाइल में नहीं कर सकते। तो मोबाइल एक अलग हो गया, मोबाइल बेसिकली कॉल के लिए था, तो वो कॉलिंग के लिए फीचर्स के लिए है, बस बाद में हमने धीरे धीरे ऐड करा लोगों ने। ओके। तो एक एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वैसे जनरली सबके पास होगा ये वाला क्वेश्चन, कि अगर कोई बंदा अगर पुराने प्रोसेसर पे वर्क कर रहा है, ठीक है, अगर इंटेल का कोई पुराना प्रोसेसर है, जैसे अगर मैं i3 की बात करती हूँ, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बट पुराना है, ठीक है। इसमें भी लोगों को एक डाउट होता है, जैसे आपने आई थ्री बोला, आई थ्री पुराना नहीं है, आई थ्री अभी भी 12 जनरेशन में भी है, 11 जनरेशन में, 10 में, आई थ्री अभी नया नया भी आया 13 जनरेशन का। तो आई थ्री पुराना नहीं है, जनरेशन पुरानी होती है। आई थ्री तो एक वर्जन है, आई थ्री वर्जन होता है 4 कोर का, या 4 कोर का कभी, और 6 कोर का, और 3 ऐसे। और आई फाइव एक जनरेशन नहीं है, वो एक तरीके से उसका वर्जन है। और जनरेशन होती है कि किस साल बना, अभी जैसे रिसेंटली 13 जनरेशन चलती है, तो आई थ्री एक वो नहीं है। तो 13 जनरेशन का मतलब ये तो नहीं कि 13 साल हो चुके हैं इंटेल को, या किस तरीके से? थोड़ा सा प्लीज। 13 जनरेशन इस तरीके से नहीं, वो नई नई जनरेशन ला देते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 30 जनरेशन, ऐसे इस तरीके से नहीं है। ये बस ऐसी नेमिंग है, इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है।
ओके, तो अगर कोई बंदा पुराने प्रोसेसर पे वर्क कर रहा है, चलो ठीक है, मैंने माना कि i3 है, वो पहले बना हुआ था, तो उनकी स्पीड थोड़ी सी अलग है। देखिए, ये हैंग होने पे क्या डिपेंड करता है ये, या फिर जैसे अगर हम एंटीवायरस अगर की बात करें कि वायरस वगैरह आते हैं, या सिक्योरिटी पर्पस की वजह से कितना इफेक्टिव होता है हमारा इंटेल या फिर एएमडी या फिर एआरएम का प्रोसेसर, और हम क्यों एप्पल को इतना ज्यादा सिक्योर मानते हैं। अगर हाईलाइट करते हैं एआरएम के प्रोसेसर के ऊपर, जो हमारा एप्पल बनाती है मैकबुक में जो हमारा जा रहा है, तो वो किस तरीके से थोड़ा सा अगर ज्यादा बेटर है, एज यू सेड कि वो बहुत ही माइक्रो टाइम्स में वर्क को डिवाइड करके इजीली प्रोसेस कर देता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा बेटर है इंटेल, और काम करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है इंटेल से और एएमडी के प्रोसेसर से। तो किस तरीके से ये चीज ज्यादा बेटर है? जो आपने कहा कि 7 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर, वो उसकी साइज है, उससे उसकी हीट पे डिपेंड करती है। काम करने का तरीका में ये डिफरेंस है कि इंटेल में अब आ गए हैं एफिशिएंसी कोर और परफॉर्मेंस कोर। एफिशिएंसी कोर वो कोर है जो इस्तेमाल होता है एफिशिएंसी वर्क के लिए, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हो। परफॉर्मेंस कोर जब आपको बहुत ज्यादा नीड है पावर की और गीगाहर्ट्ज की और क्लॉक स्पीड की, तब परफॉर्मेंस कोर का इस्तेमाल होता है। और एएमडी में ऐसा भी नहीं है, एएमडी में भी नॉर्मल नॉर्मल हर कोर का इस्तेमाल होता है इक्वली, या फिर जितनी की जरूरत होती है। और आपने कहा कि एप्पल का सिक्योर सिक्योर चाहे ओल्ड प्रोसेसर हो चाहे नया प्रोसेसर हो, बराबर सिक्योर है। वो डिपेंड करता है आपने कौन सॉफ्टवेयर डाला है। क्या आप विंडो पे वर्क कर रहे हैं, क्या आप लिनक्स पे वर्क कर रहे हैं, क्या आप उबंटू पे वर्क कर रहे हैं, आप किस पे वर्क कर रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं। क्या आप मैक ओएस पे वर्क कर रहे हैं, मैक ओएस सेफ सेफ माना जाता है कि लोग उस पे इतने वायरस बने नहीं है और इतनी जल्दी हैंग नहीं होता। पर विंडोज अलग अलग आते हैं, तो आपको डिपेंड करता है। विंडोज 7 पे वर्क कर रहा है तो वो बहुत इजीली अटैक हो सकता है। 10 पे वर्क कर रहे हैं, विंडोज 11 पे वर्क कर रहे हैं, विंडोज एक्सपी वर्क कर रहे हैं, एक्सपी भी लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ कुछ कभी भी। तो वो आपके ओएस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर डाला है। जैसे अभी मैं फोन पे बात कर रहा हूँ आपसे, तो एंड्रॉइड से कर रहा हूँ। तो एंड्रॉइड में भी अलग अलग है। ग्राफीन ओएस एप्पल से बढ़िया है। ग्राफीन ओएस पे जो सॉफ्टवेयर है वो हैकेबल, मतलब एक तरीके से आप उसको हैक करना बहुत मुश्किल है, सबसे ज्यादा प्राइवेसी है, और लोग उसके बारे में पता नहीं तो इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे एप्पल का बेटर है नॉर्मल एंड्रॉइड से। जो हम एंड्रॉइड यूज करते हैं MIUI का या फिर कोई और, उससे बेटर है एप्पल है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ओएस। वो एक अलग चीज होगी वायरस के लिए। कौन सी फाइल डाउनलोड करते हैं आप इंटरनेट से उल्टी सीधी, उस पर डिपेंड करता है। ओके, ओके। सो अगर आपको हमारे ऑडियंस को कुछ सजेशन देना हो इन सब चीजों से रिलेटेड, तो आप 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको प्राइवेसी सिक्योर करनी है तो मेरे हिसाब से आप गूगल पिक्सल लेके ग्राफीन ओएस डाल ले। और प्रोसेसर के लिए आप अभी इंटेल के लिए जा सकते हैं, अभी इंटेल बेटर वैल्यू फॉर मनी है। और फ्यूचर क्या है इन प्रोसेसर्स का? जैसे अभी हमारे पास ये दो है, तो आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि इस मार्केट में आना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि एक हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो आपको लगता है कि हम्म। इन फ्यूचर कोई आ सकता है, या फिर अभी जैसे अभी 2 मेजर प्लेयर्स वर्क कर रहे हैं, वैसे इन फ्यूचर भी वर्क करेंगे? और जहां तक कि जैसे आपने बोला कि रिलायंस है, ठीक है, मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिलायंस, अंबानी, अडानीज है, दे हैव tons of money, so they can also work on the processor part, और अगर उनके एम्प्लॉयज को अगर कोई हाई सैलरी में अगर उठाना चाहता है, तो वो तो उनके लिए इजीली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर इंडिया ही आया है। इंडिया काफी वर्क कर रहा है उस पर काफी टाइम लगेगा इंडिया में आने के लिए। गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडियंस अपने प्रोसेसर बनाए, जैसे नया सॉफ्टवेयर बनाए। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट इंडिया से कोई प्लेयर आएगा, या फिर ताइवान से। दो ही जगह है, ताइवान में तो क्योंकि हब है वहाँ का। या तो ताइवान से कोई नया प्लेयर आ सकता है, इंडिया से कोई ऑप्शन नहीं करेंटली हमें लग रहा है फ्यू फ्यूचर में। और फ्यूचर में स्पीड तो फ्यूचर बढ़ती रहेगी, कंपटीशन होते रहे तो अच्छा है। जैसे जब से राइजन आया तब से इंटेल ने अपनी स्पीड बढ़ाई और नई नई चीजें लाई। वरना इंटेल पहले बहुत महंगा प्रोसेसर दे रहे थे, 40,000 20,000, इतना महंगे होते थे पीसी। तो इंटेल ने मोनोपोली जब बना दी तो काफी महंगा होता था आम आदमी के लिए खरीदना। जब से राइजन आया इंटेल ने अब स्पीड बढ़ाई, मल्टी थ्रेडिंग लाए, हाइपर थ्रेडिंग लाया, उसके बाद अब परफॉर्मेंस कोड ले आए। वरना इंटेल वैसे चलता रहता और लोगों को फायदा नहीं मिलता। कंपटीशन आएगा तो लोगों के लिए फायदा है। तो अच्छा होगा कि कोई कॉम्पिटिटर आए नया मार्केट में। जैसे ग्राफिक कार्ड में जब कॉम्पिटिटर आया तो ग्राफिक कार्ड की मार्केट गिरी। अभी ग्राफिक कार्ड कितने महंगे हो गए थे, सबको पता है, अब जाके ठीक हुए। तो जब इंटेल ने अपना ऑक्टेन लाया, वो खैर अच्छा नहीं, वो चला नहीं बिल्कुल भी गेमिंग के लिए, पर उसके कारण प्राइसेस कम हुए। तो वही जितना कंपटीशन है उतना बढ़िया है। ओके, सो थैंक यू सो मच रजत फॉर दिस टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड होपफुली हमारे ऑडियंस ने भी इस चीज को बहुत ज्यादा इंजॉय किया होगा, और होपफुली उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहे होंगे। सो प्लीज डू कमेंट अस इन इन अवर
सो वीडियो। प्लीज डू कमेंट अस इन अवर कमेंट सेशन, ओके? जो आपके जो भी क्वेश्चन है, रजत एंड मी विल डेफिनेटली आंसर देम। अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, सो प्लीज डायरेक्टली आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन रजत, लास्टली, ठीक है? कि हमारी यूथ को आप कोई अगर आपको सजेशन देना हो अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसेसर पार्ट, तो आप क्या देना पसंद करेंगे? अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसेसर पार्ट में ये कहना चाहूंगा, पढ़ो लिखो, लाइफ को एंजॉय करो, नॉलेज गेन करो वर्ल्ड की, कैसे वर्ल्ड वर्क करता है, करेंटली कैसे मार्केट वर्क करती है, और कैसे बैंक्स वर्क करते हैं, कैसे वर्ल्ड वर्क करता है, और हेल्थ वर्क करती है। इस सब पे नॉलेज लो और अपनी लाइफ को बेटर करो। ओके, थैंक यू सो मच रजत फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड होपफुली हमारे ऑडियंस ने भी डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अस ऑन बीटेक इनसाइट, ओके? सो थैंक यू रजत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम जी।